लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं बांगू नगर पुलिस चौकी में और यहाँ पे जो राष्ट्रभक्त हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, हिंदू भक्त हैं, गौ भक्त हैं, वो यहाँ पे आए हैं एक दरखास्त लेकर के जो हिंदू की रक्षा हो सके। और कुछ जिहादी और बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे लोग हैं जो हमारे गौ माता को हत्या करके और विदेश भेजते हैं या खाते हैं ताकि हमारे आत्मा को ठेस पहुँचे, हिंदू को ठेस पहुँचे। वो ठेस पहुँचाते रहते हैं और हम उसको भाईचारा बोलते हैं, वो हम उसे भाई बोलते हैं, वो हमें चारा बना के खाते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रभक्त, हिंदू भक्त और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता से हम जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए और समस्याएँ क्या हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, जहाँ एक तरफ हम गाय को जो राष्ट्र माता, गौ माता की दर्जा देते हैं और यहाँ पे हम जो देवेंद्र फडणवीस हैं और एकनाथ शिंदे हैं उनको राज्य माता का दर्जा दिया है, और वहाँ पे कुछ जिहादी और बांग्लादेशी रोहिंग्या इसको काट के खाने का काम करते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि होना चाहिए? और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मैटर क्या है? मैं यहाँ आया हूँ कि गत 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को एक गाय अपने बाजू में खाड़ी में गिरी हुई थी। तो यहाँ की कोई महिला ने हमको फ़ोन किया, विश्व हिंदू परिषद को, तो हम लोग आके उस गाय को बाहर निकाले और उसको सुरक्षित रखा। ये पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, यहाँ के ऑफिसर वहाँ पहुँचे। ठाकरे साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो अभी सीनियर आए हुए हैं, अनिल ठाकरे जी। तो इनके मदद से उस गाय को निकाला गया और उस गाय को कोनवाड़ा उसको दवाखाने और उपचार के लिए भेजा गया। तो अभी गाय जो है सुरक्षित और अच्छी है। तकलीफ़ खाली इतना ही है कि जो गाय बेचने वाला है वो हिंदू ही है। और जिस तरह से इस महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ शिंदे जी को, फडणवीस जी को, जिन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही काम करते रहे हो। तो ये शिंदे जी को देखते हुए पूरे, हम तो बोलते हैं पूरे भारत में सभी जगह पे पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए गौ हत्या पे, और ऐसा कानून बने कि जो कसाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो पकड़ा जाए तो उसे सीधा फांसी की सज़ा दी जाए। उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। सर से हम बात कर लेते हैं। सर, आप जो यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं और जो अपना साहब है ठाकरे साहब, उनके पास दरखास्त दी है। सर, मैटर क्या है और क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं, क्या है कि जो गौ हत्यारे हैं, आज हमने ठाकरे जी से बात किया तो ठाकरे जी ने, और वो भी खेतीहर हैं, उन्होंने कहा गौ माता को मैं मानता हूँ और हम बराबर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनको हम बख्शेंगे नहीं। और जो गौ माता का दर्जा महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा उनको बताएंगे कि इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, जो गाय को है राजमाता का दर्जा दिया गया है और वहीं पे कुछ जिहादी लोग इसको काट के खाने का भी काम करते हैं। आप लोग भी शायद उसी लिए आए हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो जो लोग करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें होना चाहिए और जो हुआ है उसका क्या परिणाम होना चाहिए, क्या सज़ा मिलना चाहिए? सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासन को तो हम धन्यवाद देते हैं, गौ माता ये राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। रही बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपने जो पूछा सवाल, मेरा ये कहना है हमारे जो गौ भक्त है ना विश्व हिंदू परिषद के, ये कभी भी होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में तो नहीं, गौ भक्त ऐसे है जहाँ पे भी गाय लेके जाने का प्रयास करते हैं उनको वहाँ पे ही तोड़ते हैं। किसको? जो गाय लेके जाता है वो कसाई रहेगा, खाते हैं। वो हमारी माँ है, हमारे माँ के ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश की है तो हम हाथ छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ने का भाई? ये हमारी माता है ना। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिजा माता हमारी माता है महाराष्ट्र की, वैसे हमारी भी गौ माता है और महाराष्ट्र शासन ने तो डिक्लेयर कर दिया गौ माता हमारी माता है और महाराष्ट्र के लिए राज्य माता है। सर, आपको क्या लगता है जो कि ये जो गौ माता को जिस तरह से जिहादी लोग काट खा रहे हैं और मार रहे हैं और जिस तरह से हिंदू को भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिसे हम राज्य माता और माता का गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, उसे काट रहे हैं, यानी हमारे भावना को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो जिहादी मानसिकता है उनका कार्य ही यही रहा है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। रही गौ माता का कत्ल करना, उन्हें खाने के बाद
तो जिहादी इतने क्रूर होते हैं, इतने मलेक्ष होते हैं। ये तो कश्मीर में भी और भी ऐसे 2-3 जगह अपने पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी होगी, कि इन्होंने बच्चों को मार के उसकी माँ को खिला दिया है। कश्मीर में इंसानों के मांस को पका के खाए गए, ऐसे 2-3 विषय हैं। तो इन हैवानों के सामने और इनके हर कार्य ऐसे ही होते हैं कि हिंदुओं की या जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनकी भावनाओं का इनके लिए कोई कदर नहीं होता है। अभी आज तक तो गौ माता के रक्षण में बजरंग दल में संघर्ष ही किया है। साम दाम दंड भेद इस सभी का वापर करके बजरंग दल का कार्यकर्ता कभी भी गौ माता की रक्षा के लिए तैयार होता है। लेकिन गौ माता को हम लोग धर्म की दृष्टि से देखते हैं। सनातन वैदिक धर्म में गौ माता का एक अलग महत्व है। वैसे ही गौ माता को विज्ञान ने भी स्पष्ट किया है कि साइंटिफिकली गौ माता का महत्व बहुत बड़ा है। तो जो धर्म और विज्ञान इन दोनों के खिलाफ है, बजरंग दल उनको तोड़ेगा। जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको समझाने के लिए तत्पर सदैव वैसे ही खड़े रहेंगे और उसी भाषा में हम निरंतर उनको जो समझाएंगे। जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में। आपको क्या लगता है, इसको क्या सजा देना चाहिए? सजा यही देना चाहिए उनको कि जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सर आपको क्या लगता है? बता रहा हूँ कि जिस तरह से अभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है गौ माता के पक्ष के हिसाब से, जो सपोर्ट पूरे महाराष्ट्र में आप देखो गौमय हो गए हैं लोग, सारे किसान भी खुश है, लोग भी खुश है। इस हवा को जो चल रही है, इस हवा में जो भी ये कसाई दिखेगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो बजरंगी उससे छोड़ेंगे। उसे अपने ही हिसाब से वो उनको बताएंगे। और ये जो कसाई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जैसे हिंदू कोई बेचता है वो भी छूट के नहीं जावे, उसको भी इतनी बड़ी सज़ा मिले कि उसकी मौत भी जेल के अंदर ही हुए। सर ये जो कार्य चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है गौ माता को हत्या करने का, सर वो हिंदू लोग भी इसमें सम्मिलित हैं और हिंदू लोग ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को जो घर में जो बैठे जो अपने जो लोग हैं उसको क्या बोलेंगे? वो हिंदू कन्वर्टेड हिंदू हैं। असली हिंदू गौ को माता मानता है वो कभी ऐसा कुकर्म करेगा ही नहीं। ये जो धर्म परिवर्तन किए हैं, नाम हिंदू का है और काम जो है वो कसाई का करते हैं, तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। और जिस प्रकार से ये षड्यंत्र चल रहा है, तो बजरंग दल उनके षड्यंत्र को चकनाचूर करके ही छोड़ेगा। सर ये जहाँ से खरीदते हैं या जहाँ से वो पाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी हिंदू का हुआ करते हैं। और ऐसे हिंदू लोगों को क्या ही बोलूं सर, क्या आप कुछ शब्द है तो सर बता सकते हैं? हाँ, ये जो बताया ना मैंने कि अगर वो हिंदू होगा तो ऐसा कुकर्म करेगा। हिंदू होगा तो ऐसा नहीं करे। सर आपको क्या लगता है, ऐसे जो घर में घुसे जो लोग हैं, घर में ही जो हम जिसे आप जान पे खेल पे आप लोग खेल के इस तरह गौ माता को रक्षा करते बचाते हैं, लेकिन वो लोग अपने ही लोग जो घर के ही लोग, हम बाहर वाले से लड़ लेंगे, अपने लोग से तो लड़ना बड़ा हार्ड हो जाता है। तो ऐसे लोग को आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये विनंती है, आजू बाजू में है ना, पहले उसका इंक्वायरी करके बाजू में पहचानने का ये ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है। आजकल क्या है, डुप्लीकेट लोगों की बहुत बिकाई हो रही है। तो पहले मेरे बाजू में कौन है, ओरिजिनल हिंदू है क्या डुप्लीकेट हिंदू है, वो मेरे को पहले परखना पड़ेगा। सर एक बात और है, जैसे कि हम योगी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जो जितने हिंदू हैं, अभी वहाँ पे जो है सो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो वहाँ पे गौ और दारू सब बंद है, लेकिन यहाँ पे रोडों पे अभी भी खुलेआम मीट मछली सब बिक रहे हैं। तो ऐसे लिए आप लोग कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं कि ना हो, क्योंकि मन को बहुत विचलित होता है जब सामने से, जैसे मैं भी आज भी व्रत है, दाढ़ी नहीं कटाया, कुछ नहीं किया है क्योंकि व्रत किया हुआ है, लेकिन जब रोड से गुजर रहा था तो लटक रहे हैं, बन रहे हैं, तो बहुत विचलित होता है। तो आप क्या बोलेंगे? अभी मैं वसूरा पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, बांगू नगर और मलाड में सीनियर जो है उनसे बात किए थे कि जो इस तरह से लटका के रखते हैं और अवैध रूप से ये बूचड़ खाने बना के रखे हैं। एक का लाइसेंस, हम बता रहे हैं गोरेगांव में, प्रेम नगर में एक के पास लाइसेंस है और कम से कम 100 दुकानें खुली हुई है। रोड पे खुलेआम वो लोगों ने जो ब्लड बहता है ना, उसको पानी से मारते हैं, लोगों के ऊपर छींटा जाता है। मैं उनको 1 बार 2 बार बोल चुका हूँ, अगर मैं नवरात्रि के बाद बजरंग दल का जो हम बैठक एक लेके, और अगर मैं नहीं सुनेंगे पुलिस स्टेशनों में, अगर उनको उनके द्वारा और बीएमसी नहीं रोकती, तो बजरंग दल अपने हिसाब से रोड पे उतर के उनका दुकान बंद कराएगी और एक कत्ल खाने बंद कराएगी। सर बात एक और है, जो प्राण प्रतिष्ठा से जो भी मंदिर को स्थापना आता है, वहाँ आसपास में कम से कम 100-200 मीटर के अंदर जो है ना, इस तरह की बूचड़ खाने या मीट मछली की दुकान नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो खुलेआम है। तो क्या
यहाँ पे किसकी कमी है, कौन कमज़ोर पड़ रहा है, क्यों ऐसे खुले हुए हैं सर? जो आपने कहा कि 100 मीटर की दूरी पे, तो आज हर जगह कार्रवाई चल रही है। जैसे हमारा मंदिर है तो मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे जैसे मांस की दुकान है, चिकन की दुकान है, इसको बंद करने के लिए बजरंग दल ने हर जगह जो है निवेदन पत्र हर पुलिस स्टेशन में दिया है। करीब करीब ये सब तो सालों से कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अब तक हुआ नहीं। जबकि अभी तो हमारा तो हिंदू सरकार है सर, अभी हिंदू हित की बातें हो रही है, लेकिन अभी भी ये तो हो जानी चाहिए थी सर। कहाँ विलम्ब है सर, क्यों लेट हो रहा है? क्या लगता है सर, जो हमारा सरकार तो कमजोर नहीं? हाँ, कमजोर है। हिंदू सरकार है, लेकिन सभी योगी और मोदी जी, अमित शाह जैसे बड़े नेता नहीं बन सकते। उसमें भी जो अपने हिंदू संगठन का नाम लेके जो ये सत्ताधारी लोग हैं, वो एक दिन भी अपने इस कार्यक्रमों को नहीं रोक रहे हैं, जबकि उनके नगर सेवकी के अंदर, उनके विधायकी के अंदर, उनके सांसदी के अंदर इस क्षेत्र लगाता है और उसी रोड से वो गुजरते हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये लटका हुआ चीज़ ये हमारे दिल को आघात पहुंचाता है। फिर भी वो सत्ता में हैं, वो हमारे हैं, ऐसा नहीं। उनका भी कुछ कमजोरी है तो अपनी कमजोरी बता दे, हम अपने स्टाइल से काम करें। लेकिन जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उसी क्षेत्र के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर लटके हुए मांस पड़े रहते हैं। दुकान इतना ज़्यादा लग चुकी है कि आपको बताऊं कि सब्जी और दूध की दुकान तो ख़त्म ही हो गई। पूरे रोड पे आप देखोगे तो यही काट के लटकाए हुए हैं। और ये हर विधायक, सांसद, नगर सेवक जो आप बता रहे हो कि पक्ष के हैं, वो देख रहे हैं आँख से, लेकिन उनकी भी आँख नहीं खुल रही है। और उनके आँख खोलने के लिए हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक है, नगर सेवक है, सांसद है, वो आँख क्यों मुदा है? वोट के लिए आँख मुदा है क्या? अगर मैं उनके वोट पे वो आँख मुद के बैठा है तो हमारी वोट हम कैसे दें उनको? तो बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। अगर राजनीति वाले अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है कुछ दिन में, तो आप लोग अपने दम से, अपने बल पे ये सब जो करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सर ये तो फिर आप पे ही धाराएं लग जाएंगे ना सर, लगे आपको जेल में डालेगा। एक तो आप जान को खतरा में डाल के ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जाल में डाल दिया है तो कौन, अपने लोग तो आते नहीं है बचाने, तो आप क्या करोगे? देखो, मैं अपना घर जला के, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं, उनका अपना घर जला के हाथ सेकने वाले बाहर निकलते हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम केवल देशभक्त, गौभक्त ये काम करने के लिए, धर्म के लिए आगे निकले हुए हैं। हमारा पीछे क्या होगा, हमारे ऊपर केस क्या लगेगी, हमने अभी कभी सोचा नहीं। सैकड़ों केस लगी। कुछ नेताओं से मेरी बहस भी हुई, मेरे साथ वो काम किए हैं, वो करोड़पति अरबपति हो गए, मेरे साथ में काम किए। वो बोलते हैं मेरे ऊपर केस है। मैं बोला तुम्हारे ऊपर केस है, तुम तो करोड़पति बन गया पार्टी में, मेरे ऊपर भी उतनी केस है ये सब का, मैं तो वही हूँ। तो हम लोग केस और मुकदमे से डरते नहीं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो भी व्यक्ति है, कभी भी कोई केस से नहीं डरता। हम सीना ठोक के मैदान में उतरते हैं धर्म और रक्षा करने के लिए, देश और धर्म का रक्षा करने के लिए। हमको मरने जीने का कोई वो नहीं है। जब से हूँ संगठन का हूँ, मरूंगा तो भी संगठन का हूँ। मेरी मिट्टी भी अगर मैं मिलेगी तो संगठन के नाम से इसी जगह पे मिलेगी, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। और रही बात, आपको बताऊं कि मिलता क्या है, मुझे सुकून मिलता है कि मैंने अच्छे काम किया। हमको अच्छा लगता है, हम रात को घर में जाते हैं बगैर दवाई का, मैं सो जाता हूं कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया। और आपको बताऊं, जैसा रहेगा अन्न वैसा होगा मन। हराम का कमाने वाले का घर देख लो और मेरा भी घर आप जाके देखते हो, एक बच्चा है, अच्छा है, घर परिवार सब सुख शांति से है, तो हमको कोई फर्क नहीं है। हम तो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, गौ भक्त है। केस की मुझे डर नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग केस लेने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन गौ बचाएंगे। अपने जान को खतरा में डालकर गौ माता को रक्षा के लिए सड़कों पे, रोडों पे उतरे हुए हैं। और ये जान की बाजी लगा के गौ माता का जब तक 100% अपनी सुरक्षा नहीं प्रदान कर लेंगे, तब तक ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। और जब तक इन लोगों को कहीं भी दिखेगा इस तरह से, तब तक इन लोगों को ऐसा लगेगा जो कि हम अपना मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं, और तब तक ये लोग लगे रहेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। चैनल से आपको मालूम होगा, काफ़ी जगह हम लोग जो गौ रक्षा किए हैं, आप आए हैं वहाँ, तो हमको किसी का डर नहीं रहता है। मालोनी में हम लोगों ने पकड़ा, डीएन नगर कॉल मुझे भी आता है जो तुम इस तरह की चीज़ें क्यों दिखा रहे हो, क्यों कर रहे हो। डीएन नगर में हम लोगों ने किया, आप आए थे। अम्बोली में ऑटो रिक्शों के अंदर काटे, वहाँ से हम लोगों ने एक बच्चे को बचाया, 2 कट गए थे। बीएमसी के गाड़ी जैसे बना के उस गाड़ी में पैक करके ले जा रहे थे डीएन नगर में, आपको वहाँ भी बुलाया था। हमको कुछ डर और नहीं लगता। देखो, एक सच्चा व्यक्ति
हजारों पे भारी है। मैंने किसी का कुछ खाया नहीं है, मैं कोई चोरी अपराध नहीं करता हूँ, मैं देशभक्ति का काम करता हूँ, गौ भक्ति का काम करता हूँ और भारत माता की जय बोलता हूँ। गौ माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे संगठन में मैं हूँ और गौ माता का सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर सारे देवी देवताओं का वास है। गंगा जमुना सरस्वती बहती है, लक्ष्मी उसमें विराजमान रहती है। ऐसे माता का मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे धन्य और क्या हो सकता है। केस तो करोड़ों लग जाए, लाखों लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हम आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा और अपने देश, समाज, संस्कृति, वेद आयुर्वेद के लिए, गौ माता के लिए, गंगा के लिए जिस तरह से आप लोग तत्पर है, आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी जान की निछावर करके, अपनी जान के रिस्क खतरा में डाल के जिस तरह से सेवा करते हैं, हमें उसके लिए सैल्यूट है आपको। और आप इस तरह आगे काम करते रहिए, हम आपके हमेशा आपके साथ हैं। भारत माता की जय। करूंगा, आपका स्वागत भी करूंगा। बैग कौन लेके? भारत माता की वंदे। आपका विश्व हिंदू परिषद वसुधा जिला के तरफ से आपका स्वागत हम कर रहे हैं और नवरात्रि में, क्योंकि आप भी देशभक्त और गौ भक्त है। बहुत कम चैनल वाले हैं जो सच्चे चीज़ों को दिखाते हैं। मैं देखता हूं, आप भी, हम कत्ल खाने में जब जाते हैं तलवार खड़ी रहती है, फिर भी मैं अंदर घुसता हूं, उसमें आप आके खड़े होते हो। तो आप भी देशभक्त गौ भक्त हो। मैं आप विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रांत के जो अधिकारी है उनके द्वारा आपका स्वागत कराना चाहता हूँ। अरविंद दुबे जी से बोलता हूँ कि ऐसे भक्त का स्वागत आप करें। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। गौ माता की जय, गौ माता की जय।